हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धिंग। आज से मैं शुरू करूंगा रोड मैप सीरीज। तो ये रहा मेरा फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे रोड मैप टू बिकम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर। आगे मैं डिस्कस करूंगा स्किल्स टू बिकम एन एवी इंजीनियर। इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। गाइस, अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। अब हम देखेंगे रोड मैप टू बिकम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर। पहले हम देखेंगे मोटिवेशन, क्यों हम लोगों को ईवी सेक्टर में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जाना चाहिए। तो द मेन मोटिवेशन टू बिकम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर इज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जी हाँ दोस्तों, हर कंट्रीज के गवर्नमेंट एंड इंडिया कंट्री के गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो जॉब्स बहुत सारे खुलेंगे। तो इसीलिए हर स्टूडेंट्स को यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इन सेक्टर में जाना चाहिए, ईवी सेक्टर में जाना चाहिए। अब हम देखेंगे रिपोर्ट। एज पर द रिपोर्ट इन 2030 ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2030 में ऑलमोस्ट 40% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे। Electric vehicle has many advantages compared to petrol engine. The benefits of electric vehicle are no pollution, low noise, eco-friendly, reduces fuel cost. तो ये सभी बेनिफिट्स है ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डिजायरेबल स्किल्स। बाद में हम देखेंगे विच ब्रांच स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वर्क फॉर इंजीनियर्स बेस्ड ऑन ब्रांच। और बाद में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। फिर हम देखेंगे हाउ टू डेवलप स्किल्स। और बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कंपनीज के बारे में, कंपनीज विच हायर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर। सबसे पहले हम देखेंगे डिजायरेबल स्किल्स। द इंजीनियर्स मस्ट हैव डिजायरेबल स्किल्स लाइक स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ देयर फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपके फील्ड में जो जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में आपका नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड रैम्प अप। आप लोग हर चीज़ जो है ना जल्दी सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर इंडस्ट्री में आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप लोगों को उस टास्क को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और आपके पास कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। आप लोगों को कोई भी उधर मोटिवेट नहीं करेगा, आप लोगों को खुद से ही मोटिवेट होके काम करना पड़ेगा। दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट प्लेस्ड इन द इंडस्ट्री। तो ये रहा दोस्तों डिजायरेबल स्किल्स। अब हम देखेंगे विच ब्रांच स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। तो ये रहे ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड। थर्ड है वर्क फॉर इंजीनियर्स बेस्ड ऑन ब्रांच। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग बैटरी पैक्स, working on the motor and designing driver circuits, developing and designing of wiring system, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिज़ाइन। ये सभी काम आप लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले बैटरी टेस्टिंग के बारे में और आप लोगों को मोटर सर्किट डिज़ाइन के बारे में टास्क दिया जाता है, या फिर आप लोगों को वायरिंग सिस्टम डिज़ाइन करने का टास्क दिया जाता है, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करने का टास्क दिया जाता है। अगर आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पावर ट्रेन कंपोनेंट डेवलपमेंट, व्हीकल डिज़ाइन, रोबोटिक्स फॉर पार्ट्स असेंबली। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिया जाता है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर से हो, देयर वर्क इज टू डिज़ाइन डेवलप मैकेनिकल मैकेनिज्म एज वेल एज ऑपरेशंस फॉर द ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का काम होता है डिज़ाइन करना, मैकेनिकल पार्ट्स को डिज़ाइन एंड डेवलप करना। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज, असेंबलिंग बैटरी पैक्स एंड रिसाइकलिंग बैटरीज। तो लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ किया जाता है एनर्जी स्टोर करने के लिए। इंजीनियर्स का काम है लिथियम आयन बैटरीज को
डेवलप करना एंड मैन्युफैक्चर करना, और असेंबलिंग करना एंड रिसाइकलिंग करना। अब हम देखेंगे बाकी के ब्रांच के इंजीनियर्स के बारे में। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से हो, द वर्क ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इज टू डेवलप algorithms फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, designing and developing IoT Internet of Things models for sharing real-time data generated by electric vehicles and also implementing AI algorithms। अगर आप CS ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ये सभी टास्क दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। अब हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल, थर्मल मैनेजमेंट एंड दे मस्ट बी फेमिलियर विद द डिज़ाइन टूल्स। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पार्ट्स डिज़ाइन का टास्क दिया जाता है, या फिर थर्मल मैनेजमेंट का, या फिर आप लोगों को कोई टूल दिया जाता है, उसमें आप लोगों को पार्ट्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा, जैसे कि ऑटो कैड और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हो, they are responsible to design sensor circuits, implementing microcontrollers, testing and implementing various sensors used in electric vehicle। तो आप लोगों को सेंसर्स के साथ खेलना पड़ेगा अगर आप ईसी के बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आप लोगों को ये सभी टास्क दिया जाता है। अब हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट ए करियर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। आप लोग कैसे करियर को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग आपके सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग रहिए। फर्स्ट बी स्ट्रांग इन योर फील्ड। सपोज इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, देन बी स्ट्रांग इन योर सब्जेक्ट्स सच एज मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। Build some projects related to electric vehicles such as on converters, BMS and on embedded systems। अगर आप पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाने की प्लान कर रहे हो तो आप लोग इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कीजिए, जैसे कि कन्वर्टर्स, बीएमएस रिलेटेड या फिर चार्जिंग स्टेशन रिलेटेड। तो आप लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए और डू इंटर्नशिप ड्यूरिंग समर ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप लोग इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हो अगर आप फुल्ली पैशनेट हो, या फिर अगर आपका फुल्ली इंटरेस्ट ईवी इंडस्ट्री में है तो आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो ड्यूरिंग समर्स। अब हम देखेंगे हाउ टू डेवलप स्किल्स। आप लोग कैसे स्किल सेट्स को डेवलप कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग ए करियर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री यू मस्ट लर्न द स्किल सेट। आई विल शेयर with you now how you can gain skill set related to electric vehicle industry। ऑनलाइन कोर्सेस, आप लोग ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेस आप लोगों को मिल जाएंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। तो आप लोग बीएमएस के ऊपर कोर्स कर सकते हो, या फिर बैटरी मैनेजमेंट, बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट, या फिर आप लोग माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर कोर्स कर सकते हो, या फिर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कोर्स कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग में किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर कोर्स कीजिए, बाद में आप लोग डीप में जाइए। सपोज आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप लोग मोटर्स के ऊपर कोर्स कीजिए, ठीक है। मोटर सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसके ऊपर आप कोर्स कीजिए। अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू इम्प्लीमेंट एआई इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब के ऊपर आप लोग कोर्स कीजिए। कोर्स आप लोग किधर से कर सकते हो, बहुत सारे फेमस वेबसाइट्स हैं, कोर्सेरा, यूडेमी, एनपीटीईएल, ऐसे और भी बहुत सारे फेमस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। थोड़े फ्री कोर्स है, थोड़े पेड कोर्स है। इधर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन कोर्स। यू कैन एनरोल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम वेबसाइट सच एज कोर्सेरा, यूडेमी, एनपीटीईएल। You do a course on introduction to an electric vehicle, introduction to the battery management system, motor controller circuits। और आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स, लर्निंग टूल्स और सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। यू शुड लर्न सॉफ्टवेयर सच एज ऑटोसर के बारे में आप लोग सीखिए, मैटलैब के बारे में, ऑटो कैड के बारे में। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते हैं। उन सभी टूल्स के बारे में आप लोग कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए। लर्न सॉफ्टवेयर दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रांच। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आप लोग मैटलैब के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप लोग ऑटो कैड के ऊपर फोकस कीजिए। तो आपके ब्रांच के रिलेटेड जो जो सॉफ्टवेयर्स है और जो सॉफ्टवेयर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते हैं तो उसके ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। और भी दो पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स।
लिंक्डइन में जाइए, उधर आप लोग प्रोफाइल विजिट कीजिए। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले से ही वर्क कर रहे हैं ना, उनके साथ आप लोग कनेक्ट होइए और उनको आप लोग पूछिए कैसा है उधर का वर्क कल्चर, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है तो उनको सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग उनको पूछ सकते हो। Contact your friends or other peoples who are working in automobile industry. Contact them through LinkedIn. Ask them what skill sets are required to get job in the EV industry and then work on developing skills. तो आप लोग इस तरीके से भी स्किल सेट्स को डेवलप कर सकते हो। Webinars. Attend free webinars that are conducted by professors or experts who are working in automobile industry. They will share their experience of working in the ईवी इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग फ्री वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो आप लोग उन फ्री वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हो। इससे आपका स्किल सेट और भी इम्प्रूव होगा। तो ये रहा दोस्तों हाउ टू डेवलप स्किल सेट। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। अगर आप पहले से ही प्लान कर रहे हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाने का, तो आप लोग इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड ही प्रोजेक्ट को डेवलप कीजिए। तो मैं टोटल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 10 प्रोजेक्ट्स, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कौन से बेस्ट प्रोजेक्ट्स है तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो फास्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर ए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके ऊपर आप लोग प्रोजेक्ट को बना सकते हो। या फिर सोलर चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मल्टी लेवल इन्वर्टर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल विथ मिनिमम स्विचिंग लॉसेस, इसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हो। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर व्हीकल कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग। अगर आप CS ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोग इसके ऊपर फोकस कीजिए। बैटरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड केमिकल इंजीनियर्स, इसके ऊपर फोकस कीजिए। एक्टिव सेल बैलेंसिंग एंड पैसिव सेल बैलेंसिंग, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोग गूगल पे जाके रिसर्च कीजिए, आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। तो ये रहे टोटल 10 मेन प्रोजेक्ट्स। अगर आप ये सभी प्रोजेक्ट्स यानी इसमें से 2 प्रोजेक्ट या फिर एक प्रोजेक्ट आप लोग इंजीनियरिंग में कर लेते हो, तो आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत ही हाई रहेगा। अब हम देखेंगे कंपनीज दैट आर हायरिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर्स। तो टोटल ये थोड़े कंपनी से जो मैंने रिसर्च करके इधर ऐड किया है, और भी बहुत सारे कंपनी से आप लोग गूगल पे जाके या फिर इंटरशाला या फिर naukri.com में जाके सर्च कर सकते हो। द कंपनीज विच हायर इंजीनियर्स फॉर EV इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, वंडा, फोर्ड, टेस्ला, मर्सिडीज बेंज, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनी से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। और भी डिमांड बढ़ेगा आगे, अभी 5 ईयर्स तक आप लोग वेट कीजिए, और भी जॉब वैकेंसीज आई इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये रहे दोस्तों टुडे कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप लोग नीचे मुझे कमेंट में बताइए। और भी बहुत सारे रोड मैप के ऊपर सीरीज आने वाले हैं, और कल भी मैं अपलोड करूंगा। डेली मैं एक एक रोड मैप की सीरीज अपलोड करूंगा। ये था दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कैसे जॉब लेना। और बाद में टुमारो आई विल अपलोड ऑन VLSI। अगर आप VLSI इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उसके बारे में मैं रोड मैप सीरीज बनाऊंगा, कल उस वीडियो को अपलोड करूंगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपको इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उस आर्टिकल को आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ओके बाय।